कश्मीरी है, एक कश्मीरी है और ये देखिएगा, ये कहता है कि प्राइड मोदी जी, मेरी लाइफ मोदी जी का इसने खुद स्टैचू क्रिएट किया है। तिरंगा मेरे सामने है घंटाघर, और दिल्ली से आते थे तिरंगा लहराने के लिए, आज हम खुद ही लहराते हैं, आप वहीं बैठो जहां बैठे हुए हैं। तरीके से आज लाल चौक में फेरन डे मनाया गया। सर, सबसे पहले तो एक आदमी था, उन्होंने मोदी जी की मूर्ति को फेरन लगाया था। आज हम मोदी जी को भी यहाँ से ही फेरन पहनाएंगे, वहाँ जाने की भी जरूरत नहीं है, मगर गिफ्ट के तौर हम उसको भेज देंगे वहाँ दिल्ली। भारतीय वज़ीर आज़म जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया 31वीं स्लाइड, अवर नेशन इज ऑन कस्प ऑफ टेक ऑफ। दुनिया खामोशी की चादर तले सोती रही, लेकिन हम हैं, हर कश्मीरी के साथ हर पाकिस्तानी का दिल धड़कता है, हम नहीं भूलेंगे। लेकिन आज एक आम कश्मीरी खुद आके जिस तरीके से बोला जाता था कि प्राइम मिनिस्टर को काफी हेट मिलता है कश्मीर में, लेकिन आज आपने खुद देखा कि ऐतिहासिक लाल चौक पर उनकी मूर्ति को कैसे फेरन पहनाया गया, उनको कैसे वो चूम रहा था। मैडम, तारीफ के काबिल सच बोलना चाहिए। यकीन करें कि मैडम, मैं उधर रहा था एक स्कूल में, एक आम विलेज के स्कूल में मैं वहाँ गया था, मेरी भाभी वो टीचर थी वहाँ पे, और उस लड़की से मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सका था। अरे वाह। जो भाई साहब मोदी जी को चुम्मा दे रहे थे, उनको भी मेरी तरफ से भी चुम्मा। कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, कश्मीर के लोग कितने खुश हैं, और पाकिस्तानी जो लोग इस वहम में जी रहे थे कि कश्मीरियों पर जुल्म होता है, हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म होता है, वो सब झूठ था। मोदी जी की सरकार के अंदर कश्मीर में कितना डेवलपमेंट हुआ है ये साफ साफ दिख रहा है। और अब पाकिस्तानियों को भी समझ में आ गया है कि कश्मीर के नाम पर जो हमें चूरन खिलाया जाता था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब बेकार था, वो सब बेवकूफ़ बनाने के लिए किया गया है। और कश्मीर अब बिल्कुल बदल चुका है, वहाँ पर डेवलपमेंट हो चुका है, वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ चुकी हैं, मोबाइल के टावर लग चुके हैं, 5G तक की टेक्नोलॉजी वहाँ पर आ चुकी है, और बहुत सी डेवलपमेंट वहाँ पर हो चुकी है, जिससे कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी जो बिल्कुल ही बदल गई है। तो दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर इस पर क्या रिएक्शन है कि कश्मीरी यूथ जो है वो पाकिस्तान के साथ है। क्या ये रियलिटी है? क्यों होगा? एक मुझे रीजन बताइए कि कश्मीरी यूथ पाकिस्तान के साथ होगा, क्यों होगा? क्या पाकिस्तान हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है? क्या पाकिस्तान हमें जॉब्स देता है? क्या पाकिस्तान हमें सिटीजनशिप देता है, या पासपोर्ट है हमारे पास पाकिस्तान का? अगर हम पाकिस्तान के होंगे तो हमें दुनिया में एक ही चीज मिलेगी, और वो है बेइज्जती, जो हम नहीं चाहते। जाहिर बात है, आज इंडियन पासपोर्ट होल्डर को इतनी सारी कंट्रीज में वीजा फ्री एक्सेस है। आपको पता है, अभी भी 5-6 देशों ने अभी इसी महीने हमें वीजा फ्री एक्सेस दे दिया, मलेशिया, ईरान, वियतनाम, श्रीलंका ऑलरेडी। तो ये लिस्ट बढ़ती जा रही है। आप देखिए यूक्रेन में क्या हुआ, एक पाकिस्तानी बस में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जा रहे थे, उनको इंडिया का फ्लैग लगा के निकलना पड़ा, तब वो वहां से निकल सके, जब यूक्रेन में फंसे थे वॉर के समय। इसका क्या मतलब है? क्या हम कश्मीरी ये सब देख नहीं सकते? क्या हमें पता नहीं है कि ये लोग इनफैक्ट इंडियन होने का दावा करते हैं फॉरेन कंट्रीज में जाके, ताकि इनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल सके? तो हम क्यों खुद को गिराएंगे? हम क्यों खुद की बेइज्जती कराएंगे पाकिस्तान के साथ मिलके? अपनी ऑडियंस को पहले ये बताना चाहूंगी कि चूंकि कश्मीर जो है भारत का क्राउन जेवल है, और आज जो है कश्मीर की मीरास, कश्मीर का कल्चर और कश्मीर का ट्रेडिशनल डे यानी कि इंटरनेशनल फेरन डे 21 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जिस तरीके से आज लाल चौक में फेरन डे मनाया गया, सर, सबसे पहले तो एक आदमी था, उन्होंने मोदी जी की मूर्ति को फेरन लगाया था। क्या कहना चाहोगे उस पे सर? क्या उस टाइम पे क्या थॉट्स आ रहे थे आपके दिमाग में? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये जो एक प्यार, देखो पहली बात तो आप सभी को इंटरनेशनल फेरन डे की बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैंने क्या कहेंगे, एक हमारी कश्मीर की सभ्यता हजारों साल की है, और उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। तो दैट इज व्हाट इट इज। अब ये देखिए कि कश्मीर जो है ये सिर्फ कपड़े और इनका ही नहीं, एक जीता जागता उदाहरण है। कश्मीर को समझना बहुत कम लोगों, कश्मीर साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, लैंग्वेज, कल्चर, कपड़े, फूड। So Kashmir is truly the crown jewel of India, और Kashmiris are the crown most important या कह लीजिए most lovely people that India has। तो आप सभी को फेरन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप फेरन नहीं पहन के आई हैं, वरना मैं आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं यहाँ पहन नहीं सकता, वरना मैं अंदर ही अंदर चल जाऊंगा। सर बिल्कुल, बात तो सही है। वेल, फेरन डे एक तरह से कश्मीरियों का वहां पे बहुत अच्छी मैसेज गई, चूंकि कश्मीरियों को हमेशा से ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे या फिर हम देखा जाए यूनाइटेड नेशंस में आमतौर पे कश्मीरी ही था जिसको हमेशा से बोला जाता था कि इंडिया के नीचे जुल्म तले दब रहा है। और दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो आज एक अच्छी मैसेज गई। सर आपको क्या लगता है, सबसे पहले हमारे दुश्मन मुल्क की बात करें, हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करें, आए दिन वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ भारत और इंडिया के टॉपिक्स छपे रहते हैं, उनकी कमाई सिर्फ और सिर्फ हमारे टॉपिक्स पे काम करके ही होती है। लेकिन आज जो ये मैसेज गई है,
बहुत सारी मैसेज इस ईयर में हमें दिखाई देखने को मिली। इंडिपेंडेंस डे किस हिसाब से सेलिब्रेट किया गया, किस हिसाब से स्मार्ट सिटी बनी, किस हिसाब से इमारत की डेवलपमेंट हुई, बहुत सारी ऐसी चीजें कश्मीर में हुई। और खास तौर पे G20 की अगर हम बात करें, लेकिन आज एक आम कश्मीरी खुद आके जिस तरीके से बोला जाता था कि प्राइम मिनिस्टर को काफी हेट मिलता है कश्मीर में, लेकिन आज आपने खुद देखा कि ऐतिहासिक लाल चौक पर उनकी मूर्ति को कैसे फेरन पहनाया गया, उनको कैसे वो चूम रहा था। ये दर्शाता था कि कश्मीरियों को कितना ज्यादा प्यार है इससे। तो क्या कहना चाहेंगे, वहां पे इस टाइम पे कैसा माहौल रहा होगा? मैंने तो देखा नहीं कि कोई कश्मीर में इस तरीके का वो हो। अरे पाकिस्तान में उन्होंने इंटरनेशनल फिरन डे को बताया हो या फिरन को सेलिब्रेट करो, मुझे तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं मिली। अगर उनके लिए होता इंपॉर्टेंट तो वो सेलिब्रेट करते। तो बिल्कुल सही कहा तुमने कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, वो इतने एंटी इंडिया हैं कि वो इंडिया के हर कल्चर से वो करते हैं। इंडिया का कोई एक कल्चर तो है नहीं, फाइका, तो तुम भी जानते हो, इंडिया के तो कई कल्चर है ना। अगर इंडिया का कल्चर फिरन है तो गोवा का जो स्पेशल यहाँ की महिलाएं साड़ी पहनती हैं वो भी है। अगर इंडिया का कल्चर समझ लो कुर्ता पैजामा है तो इंडिया का कल्चर साउथ इंडिया में पहने जाने वाली वेस्टी भी है। तो इंडिया विविधताओं का देश है और हमें इतना गर्व है कि दुनिया की कोई भी समझ आज तक इतनी विविधताओं को एक साथ लेकर नहीं चल सकी। और भारत जो है इतनी विविधताओं को कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत विविधताओं से भरा पड़ा है। तुम कश्मीर से कहवा पीना शुरू करो और कोच्चि में जाके कॉफी पियो, टेस्ट ही बदलते रहेंगे, बिल्कुल, और भाषाएं बदलती रहेंगी, कपड़े बदलते रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे, पर सब भारत। तो जो हमारी एकता में अनेकता है, ये हमारी खूबसूरती है। हमारे जो वेद पुराण है, हमारी जो पुरानी जिसे कह लो संस्कृति है, कि उन्होंने हर तरीके की सभ्यता को, भाषा को फलने का, फूलने का, डेवलप होने का मौका दिया। एंड कश्मीर भी उन्हीं में से एक है। कश्मीर हो गया, कश्मीर की सूफीज़म हो गया, कश्मीर के दोस्तों जैसा आपने वीडियो में देखा कि कश्मीर जो है बिल्कुल ही बदल चुका है। और कश्मीर में जो कल्चरल डे बना रहे हैं, फेरन डे जिसको बोल रहे हैं, तो इस अगर देखा जाए तो कश्मीर की कल्चर है बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही एक हेरिटेज जो उसके अंदर है, एक डाइवर्सिटी है। मतलब आप अगर बात करें तो कश्मीर का जो खाना है, कपड़े पहनावा बहुत ही डिफरेंट है और इंडिया के अंदर पूरी डाइवर्सिटी है। मतलब आप अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जहाँ पे जाते हैं वहाँ पर बोलचाल, भाषा, कपड़े, खाना पीना सब कुछ चेंज होता रहता है। तो पूरे वर्ल्ड में एक इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जिसमें इतनी डाइवर्सिटी मिलेगी। और कश्मीर के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है अब मोदी गवर्नमेंट के अंडर में, वो पहले बिल्कुल भी नहीं था। और इसी वजह से जो है कश्मीर के लोगों को इतने ज़्यादा मतलब ये महसूस होता था कि यहाँ पर ना तो डेवलपमेंट है ना कुछ गवर्नमेंट करती है। और पाकिस्तान के लोगों को ये लगता था कि जो कश्मीर के लोग हैं उनके ऊपर जुल्म होता है, उनके साथ अत्याचार होता है, जैसे उनकी मीडिया उनको वहाँ पर बताती थी और जैसे उनको ये बताया जाता था शुरू से ही, और जो गवर्नमेंट बताती थी, जो गवर्नमेंट के लोग बताते थे, और उसी वजह से वही उनके दिमाग में भरा हुआ था। लेकिन अब जो है कश्मीर बिल्कुल बदल चुका है, कश्मीर में डेवलपमेंट हो चुकी है और भी हो रही है धीरे धीरे, और कश्मीर के लोगों का जीवन भी बदल रहा है। वहाँ पे जो लोगों की समझ है वो भी चेंज हो गई है। अब धीरे धीरे जो है वो वातावरण जो है वो बदल रहा है, और जो कश्मीर के नाम पर उनको चूरन खिलाया जाता था पाकिस्तानियों को, वो भी अब धीरे धीरे समझ रहे हैं। सोशल मीडिया के थ्रू भी देख रहे हैं कि जो उनको बेवकूफ़ बनाया जाता था वो है नहीं, हकीकत कुछ और ही है। दोस्तों आज वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखना। धन्यवाद।